जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टॉक रेजिमेंट में। चलिए आज डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ एक स्टॉक्स कल के एनालिसिस के लिए। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने हमें दोनों डायरेक्शन का मूव दिया। शुरू में मार्केट थोड़ी नीचे आई, रिवर्सल मिला एंड क्लोजिंग बिल्कुल एक डाउन मूव के साथ कर गई मार्केट। अगर आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपने मेरा एंटायर जो मेरी वॉच लिस्ट है वो देखी होगी, जिसमें ये दोनों मूव कैप्चर करने के लिए मैंने कुछ कॉल्स एंड पुट्स ईयरमार्क किए हुए थे बाइंग साइड से, एंड दोनों ने बहुत अच्छा कल आज एक रिटर्न दिया था। तो कल के एनालिसिस के लिए देखते हैं आज के मूव के बाद कल बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करेगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और देखूं ये जो मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी का रहा है, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, जिसकी वजह से मुझे बैंक निफ्टी अभी भी वीक लग रहा है और एक डाउनवर्ड मूव का यानी कि सेलिंग एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है, इसके लिए अगला जो सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी का वो बनेगा अराउंड 32,500 के आसपास, और उसके नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 32,400 के आसपास। अगर इन दोनों लेवल्स को बैंक निफ्टी कल तोड़ देता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन सकता है और आपको डाउनवर्ड मूव कैप्चर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो फिलहाल मैं ये बोलूँगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट यानी कि आज के क्लोजिंग के आसपास के लेवल्स पे मिलता है आपको, या 100-150 पॉइंट ऊपर भी मिलता है, तब भी ये सेलिंग जो प्रेशर आज का बना था ये कंटिन्यू हो सकता है। तो कल के लिए प्लान हम सेलिंग का बनाएंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तब भी आज जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई होगी वो सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो इन एनी सिनेरियो मुझे कल एक सेलिंग के लिए अच्छी मार्केट बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है। चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट रहा है पिछले 2-3 दिनों में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव रहा है। यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, बट पिछले 2 दिन के मूव्स में मेरे को लगता है कि बायर्स काफ़ी डोमिनेंट रहे हैं, एंड अनलाइक बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी में जैसे मूव मिला है हमें उस तरह से नहीं, निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चार्ट्स पे दिखा रही है। तो निफ्टी के लिए मैं बोलूँगा दैट अगला जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 14,800 के लेवल्स पे बन रहा है। अगर यहाँ से ये बाउंस कर जाता है तो हम एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। बट अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ देता है यानी 14,800 के लेवल्स को तोड़ देता है, तो इसका अगला जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा 14,750 और 14,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने क्लियरली देख लिया है दैट कल का जो प्लान रहेगा वो सेलिंग के लिए रहेगा, और निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में अगर ये इन लेवल्स को तोड़ता है तो हम सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे, वरना हम कल भी निफ्टी में थोड़ा अप मूव देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एक स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए। पहला स्टॉक है आज के लिए बजाज फाइनेंस। तो अगर आप बजाज फाइनेंस देखें एक डेली चार्ट पर, तो यहां पर आपको दिख रहा है दैट बजाज फाइनेंस फरवरी के मूव के बाद एक कंप्लीट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। तो फरवरी में जो इसको ये स्पाइक मिला था उसके बाद अगर आप देखें तो ये कंप्लीट डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है, और ये इसका जो स्विंग आया था यानी कि जो पीक इसने बनाया था वो 15-16 फरवरी के आसपास बनाया था, एंड उसके बाद ये स्टॉक बिल्कुल नीचे की ओर ही चलता जा रहा है। कल के लिए अगर मैं देखूं तो मैं इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करूंगा, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक एक कंसोलिडेटेड वे में अपने सपोर्ट पर टिका हुआ है। अगर यहाँ से ये नीचे गिरता है तो इसका अगला सपोर्ट कम से कम 400-500 पॉइंट नीचे होगा। तो इसको मैं इंट्राडे में अगर ये 5,020 या 5,015 के आसपास आ जाता है तो मैं इसको और अच्छे 20 to 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए सेलिंग की ओर से लेकर चलूँगा। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं L&T।
LNT अगर आप देखें तो स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, आपको डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है। अगर आप चार्ट ध्यान से देखें तो फेब के बाद ये बस लोअर लोज बनाए जा रहा है। फिलहाल स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है मार्च के एंड में, तो अगर आप फेब से लेकर मार्च में देखें तो ये पूरा लोअर लोज बनाकर स्टॉक नीचे आया है। अब इसने एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है हमें चार्ट्स पे, तो अगर ये नीचे से स्विंग लेकर ऊपर ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स पर है ये खरीदने के लिए। तो अगर मैं इसको इन लेवल्स पे बाई करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो यानी कि 1400 या 1450 के लेवल्स पे खरीदता हूँ, तो मैं कम से कम और 100 पॉइंट्स का मूव इन रीसेंट डेज में देखने के लिए मिल सकता है आपको। बट अगर इंट्राडे की बात करें हम, तो इंट्राडे में इस स्टॉक को मैं खरीद के चलूंगा। अगर ये 1425 से ऊपर निकलता है तो मुझे इंट्राडे में ये कम से कम 20 से 25 पॉइंट्स का टारगेट दे सकता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर आप देखें तो प्राइस पैटर्न बहुत ही शानदार बना हुआ है इन्फोसिस का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये। इन्फोसिस को मैं कल के लिए बाई करके चलूंगा। अगर ये 1442 या 1445 के आसपास आता है तो मैं बाई करके चलूंगा। इंट्राडे में मुझे इसके टारगेट्स कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स के मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एंड आजकल जैसे अगर आप देखें तो आईटी में एक बूम हो रखा है, तो इसको अगर मैं महीने 1.5 महीने के लिए भी लेके चलता हूं तो मुझे अच्छे टारगेट्स ये दे सकता है। एक और एनालिसिस अगर मैं इसका आपको बताऊं तो अगर ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, इस रेजिस्टेंस को, ये जो 1400 के आसपास जो रेजिस्टेंस था उसको ये तोड़कर अभी बाहर निकला है। इसको यहां से अगर आप खरीदना चाहें तो वापस 1400 के लेवल्स पे खरीद सकते हैं। यहां से बाउंस होकर ये बहुत ही बढ़िया अपवर्ड मूव आपको दे सकता है। तो आपको नियर फ्यूचर्स में अराउंड 1500 के लेवल्स भी बहुत आराम से मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस में बन के चलिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, बीपीसीएल। बीपीसीएल अगर आप देखें तो अपने अपवर्ड मूव्स को देकर अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो ये कंप्लीट कंसोलिडेशन हो रहा है। स्टॉक रेंज बाउंड बन चुका है, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसपास ही हैं और क्लोजिंग इन कर रहा है यहां पर, यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। यहां से एक अगर ये ब्रेकआउट देता है, यानी कि जैसा ब्रेकआउट इसने फरवरी के मिड में दिया था, अगर ऐसा ब्रेकआउट मिलता है तो हमें नियर फ्यूचर में बहुत आराम से 430 से सीधा 470 480 के टारगेट्स मिल सकते हैं। बट अगर मैं इसको इंट्राडे के लिए लेके चलूं तो इंट्राडे में मैं इसको फिलहाल तो सेलिंग के लिए कंसिडर करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि कल मैं इसको सेलिंग के लिए लेके चलूंगा। तो सेलिंग के लिए मैं इसका इंट्राडे के लिए टारगेट कम से कम 5 से 7 रुपए का देखूंगा। इंट्राडे में 2-3 रुपए 4 रुपए अगर आपके बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अगर ये स्टॉक 428 से नीचे आता है तो मैं इसको सेलिंग के लिए लेके चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को एनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड डे, जय हिंद।